परम आदरणीय भारती साहब ने और प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजानंद आनंद साहब की सहमति से हमारे जो डीएसएस के नए कोऑर्डिनेटर हैं आदरणीय कमलेश तोहरे साहब की अनुमति से माननीय अमर सिंह जी को उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश संयोजक डीएसएस का बनाया गया है। हम उनके इस नियुक्ति की मंगल कामनाएं करते हैं और हमारा जो कारवां है यह दिनों दिन ऐसा बढ़ता रहे, इसी आप सबको नमन करते हुए मैं वाचन का वाचन प्रारंभ करता हूँ। आज का वाचन हमारा है मन, मान और मन के मैल। व्यक्ति वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। हम सब जो है बौद्ध के जीवन मार्ग को पढ़ रहे हैं। हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या कुछ करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे हो लेते हैं। यदि व्यक्ति स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या स्वच्छ मन से कुछ करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेते हैं जैसे कभी साथ ना छोड़ने वाली छाया व्यक्ति के पीछे पीछे चलती रहे। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते। इस चंचल अस्थिर दुरक्षी दुर्निवार्य मन को मेधावी व्यक्ति ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण को सीधा करता है। बोधिसत्व बाबा साहब एक उदाहरण दे रहे हैं कि इस चंचल मन को, इस अस्थिर मन को, इस दुष्परिणाम को प्राप्त करने वाले मन को जो मन के मेधावी लोग होते हैं, जो मन के साधने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे सीधा कर लेते हैं मजबूत बना लो, जैसे रोज कोई गिर बाण जाती है तो। बनाने वाला बाण को सीधा कर लेता है। अभी दरवाजा नहीं लगवाए। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल लग गई पर धान। फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार बंधन के मुक्त होता हुआ मन तड़पता है। ये भी एक उदाहरण बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जिस प्रकार पानी के बाहर कोई फेंकी हुई मछली तड़पती है बिन पानी के, उसी प्रकार हार के बंधन से मुक्त हुआ मन भी तड़पता है। जिसे काबू में रखना कठिन है, जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है, ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रहा हुआ मन सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक दीपक बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा तो तुम निर्दोष हो जाओगे, तुम दिव्य भूमि प्राप्त करोगे। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हम अपने आप को एक दीपक बनाएं, परिश्रम करें और जब हमारे जो मैले चित्त हैं, जो दुष्परिणामों से भरे हुए चित्त हैं, इनका जब नाश हो जाएगा तो हम निर्दोष हो जाएंगे। और हम जब निर्दोष हो जाएंगे तो बोधिसत्व बाबा साहब इसको आइसलैंड लिखते हैं, हम उस भूमि को प्राप्त कर सके। जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मैल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके, थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मैल को दूर करे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ जंग लोह को ही खा जाता है, उसी प्रकार अकुशल कर्म करने वाले
कर्म करने वालों की दुर्गति उन्हीं के कर्मों के अनुसार होती है। इस प्रकार से लोहे से उत्पन्न हुआ जंग लोहे को ही खा जाता है, उसी प्रकार अकुशल कर्म करने वाले लोगों की दुर्गति उनके अकुशल कर्मों से ही। लेकिन सब जितने भी हमारे मन के मैल हैं, इन मैलों में सबसे बढ़कर जो मन का मैल है वो है अविद्या। ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं, बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि वह अविद्या है जो सबसे बड़ा हमारा मन का मैल है, जो सबसे बड़ी हमारी हानिकारक है, वो है हमारी अविद्या। अविद्या से बढ़ करके कोई ऐसी हानिकारक चीज नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। हे भिक्षुओं, इस इस मैले मन को त्याग करके निर्मल हो जाओ। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि इस अविद्या से विद्या की ओर चलो। हे भिक्षुओं, इस अविद्या को दूर करके और निर्मल हो जाओ, विद्या प्राप्त करो और निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन कठिन है, कर्कश है, बहुत तकलीफदायक है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखकर होता है। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जो आदमी, मैं एक बार इसको फिर से पढ़ देता हूं, जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, ऐसे व्यक्ति का जीवन सुखकर होता है। जो व्यक्ति जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब पीता है, नशीले चीजें पीता है, वही इसी संसार में अपनी कब्र खोदता है। जो व्यक्ति इन सब कर्मों में लगा रहता है, जीव हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, पर स्त्री गमन करता है, शराब पीता है, नशीली चीजों का सेवन करते हैं, तो वो सब व्यक्ति, ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि वो अपनी कब्र स्वयं खोद रहे हैं, उनको दूसरों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए हम सबको यह ध्यान रखना है, यह सीखना है इस बुद्ध और उनके धम्म से कि हम कभी भी जीव हिंसा नहीं करेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी चोरी नहीं करेंगे, कभी भी परस्त्री गमन नहीं करेंगे, ना कभी शराब पिएंगे और ना कभी किसी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन करेंगे। ऐसा हमारे जब पुरखों ने हमको कह दिया है, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बात भी स्पष्ट हो जाती है कि हम उनके कहने की अवमानना कर रहे हैं, हम अपने पुरखों का अनादर कर रहे हैं। अगर इतने कहने के बाद भी अगर हमने ये सब चीजें नहीं छोड़ी, तो हम अपने पुरखों का अनादर कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। हे व्यक्ति, इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती, सावधान रह। लोभ और अकुशल कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही डाले रहेंगे। ये एक सूचना और बोधिसत्व बाबा साहब ने हमको दे दी कि यदि हमने इन बातों को ध्यान नहीं दिया और असंयत हालत में हम रहते हैं जो अच्छी नहीं है, तो उससे सावधान हो जाओ, क्योंकि ये लोभ और अकुशल कर्म हमें केवल आज नहीं, आने वाले दिनों में भी हमेशा दुखदायी रहेंगे। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाले पानी या भोजन को देखकर जलता है, तो उसको
न दिन में शांति मिल सकती है और न रात में शांति मिल सकती है। ऐसे बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हमें संसार में इस प्रकृति से कोई भी चीज अगर मिली है तो वो श्रद्धा से मिली है, खुशी से मिली है। यदि हम अपनी चीज ना देखकर हम दूसरे को पानी में, दूसरे के भोजन को देख करके अगर जलेंगे तो हमें न दिन में शांति मिल सकती है और न रात में शांति मिल सकती है। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही है, जड़ मूल से जाती रही है, वह दिन में भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। हमारे तथागत बुद्ध कहते हैं कि जिन लोगों के मन में कि जलन की भावना नहीं है, किसी को दूसरे को देख करके द्वेष की भावना नहीं है, कपट की भावना नहीं है, तो ऐसे लोगों को दिन में भी शांति रहती है और रात में भी शांति रहती है। और ऐसे लोग जो असंयत रहते हैं, वो लोग जो है दिन में भी शांत नहीं रह पाते और रात में भी शांत नहीं रह पाते। राग के समान कोई आग नहीं है और लोभ के समान कोई बाढ़ नहीं। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि राग के समान कोई आग नहीं है और लोभ के समान कोई बाढ़ नहीं है। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने दोष कठिनाई से दिखाई देते हैं। व्यक्ति को दूसरों के दोषों को तो भूसा की तरह उड़ा देता है, किंतु अपने दोषों को वैसे ही छिपाता है जैसे कोई दुष्ट ज्वारी गोटियों को छिपाता है। एक उदाहरण बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हम अपने दोषों को नहीं देखते, हम सदैव दूसरों के दोषों को देखते रहते और दूसरों के दोषों को हम ऐसा देखते हैं जैसे कि बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हम दूसरों के दोषों को भूसा की तरह उड़ा देते, मतलब जहां भी हम जाएंगे उसको बखान करते रहेंगे। लेकिन अपने दोषों को हम ऐसे छिपा लेते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते, जैसे कोई ज्वारी अपनी गोटियां छिपा लेता है, वो दिखाता नहीं। इसी प्रकार हम अपने दोषों को अपने भीतर छिपा लेते हैं और दूसरों के दोषों का बखान करते रहते हैं। ये भी आदत हमारी अच्छी नहीं है, ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। जो व्यक्ति दूसरों के दोष को ही देखता रहता है और अपने सदा छिपाए रहता है, उसे उसके अनासक्ति के कारण बढ़ते जाते हैं और वह कभी जो अविद्या जैसे मल हैं, ये मन के मैल हैं, इनसे कभी दूर नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति जो सदैव दूसरों के दोष ही देखता है, अपने तो देखेगा ही नहीं, दूसरों के दोष सदा देखते रहता है, उनसे खींचा रहता है, उनसे चिढ़ा रहता है, उनसे द्वेष रखता है, ऐसे व्यक्ति की ये जो मन के मैल हैं ये सदैव बढ़ते रहते हैं और वह व्यक्ति जो है कभी इससे दूर नहीं हो पाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन सब बातों से दूर रहें। सभी अकुशल कर्मों से बचो, कुशल कर्म करो और अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही तथागत बुद्धि की शिक्षा है। मैं इसको एक बार फिर पढ़ देता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि सभी अकुशल कर्मों से बचो। ऐसे कोई भी कर्म हमको नहीं करने हैं, जैसा हमने पहले अध्ययन किया था, किसी को हानि पहुंचे, किसी को कष्ट हो, किसी को दुख हो, ऐसे कोई भी कर्म हमको नहीं करना है। हमें कुशल कर्म करना है, अपने विचारों को शुद्ध रखना है। यही तथागत बुद्धि की शिक्षा है और कोई शिक्षा नहीं। यही तथागत बुद्धि की हमारे लिए शिक्षा है कि हम अकुशल कर्म ना करें, कुशल कर्म करें और अपने विचारों को सदैव शुद्ध रखें। तो यहाँ पर हमारा ये जो विषय है ये पूरा हो जाता है, मान, मन और मन के मैल। अब हम दूसरे विषय की तरफ बढ़ते हैं, जो छठवां हमारा विषय है, अपना आप और स्वयं विजय। यदि आप
यदि अपना आप है तो व्यक्ति स्वयं बिजी होना चाहिए। पहली लाइन बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि यदि अपना आप है तो व्यक्ति को स्वयं बिजी होना चाहिए। यही तथागत बुद्ध का जीवन मार्ग है। व्यक्ति का अपना आप ही उसका मालिक है। दूसरा कौन मालिक हो सकता है? बोधिसत्व बाबा साहब प्रश्न करते हैं, लिखते हैं कि हम अपने आप स्वयं के मालिक हैं। हमारा कोई दूसरा मालिक हो ही नहीं सकता। यदि व्यक्ति अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति अपने आप को संयत रखता है, संयम रखता है, अनुशासन में रखता है, तो वह व्यक्ति जितने भी दुर्लभ स्वामित्व हैं उनको भी प्राप्त कर सकता है। जो मूर्ख आहर्तों के, आर्यों के अथवा सीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुसरण करता है, तो इस प्रकार से जैसे बांस की लकड़ी के फल उसके विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति के अकुशल कर्म उसका विनाश का कारण बन जाते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब क्या लिखते हैं कि जो मूर्ख अरहतों के, आर्यों के, सीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, तो उस व्यक्ति की जो हालत है बांस की लकड़ी की तरह हो जाती है। जैसे बांस के फल बांस की विनाश का कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति के अकुशल कर्म उसकी विनाश का कारण बन जाते हैं। व्यक्ति अपने आप ही अकुशल कर्म करता है, अपने आप ही जैसा मैला होता है, अपने आप ही कुशल कर्म से विरत रहता है और अपने आप ही वह शुद्ध हो जाता है। शुद्धि अशुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को शुद्ध कर ही नहीं सकता, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर सकता, उसको स्वयं शुद्ध होना है। वह स्वयं शुद्ध होता है, वह स्वयं अशुद्ध होता है। क्योंकि अगर वो अकुशल कर्म करेगा वो अशुद्ध हो जाएगा, अगर वह कुशल कर्म करता है और अकुशल कर्मों से विरत रहता है वह अपने आप में शुद्ध है। जो सुंदर ही सुंदर देखता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन की मात्रा में नियंत्रित नहीं है, जो शिथिल होता है और जो कमजोर होता है, उस व्यक्ति को अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को पछाड़ देती है। फिर से बोधि सत्य बाबा साहब एक उदाहरण हमारे सामने लाते हैं। वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति सुंदर ही सुंदर देखना चाहता है, इंद्रियों में असंयत रहता है और उसके भोजन की कोई मात्रा नहीं है, इसको बोधिसत्व बाबा साहब ने इंग्लिश में अनकंट्रोल्ड लिखा है। जो शिथिल होता है, जो कमजोर होता है, उस आदमी के अकुशल कर्म उसको कैसे पछाड़ देते हैं? जैसे एक कमजोर पेड़ को वायु हवा जो है एक कमजोर पेड़ को झकझोर करके तोड़ डालती, गिरा देती। इस उदाहरण से आप देखें कि जो मजबूत पेड़ होते हैं, जो ताकतवर पेड़ होते हैं, जिनकी जड़ें नीचे तक धरती में समाई होती हैं, उनका हवा कुछ नहीं कर पाती, उनकी हवा आजू बाजू से निकल जाती है, लेकिन वो पेड़ अपनी जगह में स्थिर खड़े रहते हैं। लेकिन जो पेड़ कमजोर होते हैं उनको हवा जो है, उनको वायु जो है धक्का दे करके अपने प्रेशर से, अपने दबाव से उन पेड़ों को उखाड़ फेंकती है। इसीलिए बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं
कि हमको वो मजबूत पेड़ बनने हैं इनकी जड़ें नीचे धरती में समाई हुई हैं, और वो जड़ें हैं हमारी सीलें। हमारी जो 5 सीलें हैं यही हमारी जड़ें हैं। जो सुंदर सुंदर नहीं देखता रहता है, जिसकी इंद्रियां संयत हैं, जो भोजन में कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है, जो श्रद्धावान है, जो स्ट्रांग है, धीरवान है, वह उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। फिर से बोधिसत्व बाबा साहब दूसरा उदाहरण हमारे सामने लाते हैं। वो लिखते हैं कि जो व्यक्ति सुंदर ही सुंदर नहीं देखता, सब प्रकार की दृष्टि रखता है, उसका जो दृष्टिकोण होता है वो समान होता है। केवल सुंदर नहीं देखना, अपन को बेकार चीज भी सुंदर देख। अगर सुंदर चीज तो सुंदर है ही, जो असुंदर है उसको भी सुंदर दृष्टि से हमें देखना है, जिसको हम सम्यक दृष्टि, हमारे अष्टांगिक अष्टमार्ग में है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि की बात बोधिसत्व बाबा साहब यहाँ लिखते हैं। और जो इंद्रियों में संयत होता है, जो अपने भोजन में कंट्रोल्ड होता है, वेल कंट्रोल्ड, और जो श्रद्धावान होता है, जो स्ट्रांग होता है, वह व्यक्ति ऐसा हो जाता है जैसे वायु के सामने पर्वत। पर्वत का वायु कुछ नहीं कर सकता। पर्वत जो है अपनी जगह स्थिर मजबूत स्थिति में खड़ा रहता है, और वायु उसका कुछ नहीं कर सकती। ऐसे ही बोधिसत्व बाबा साहब कहते हैं कि ऐसी कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत हमारे जीवन में आएगी, लेकिन अगर हम अपने सीलों की तरह पर्वत में जैसे अडिग रहेंगे, खड़े रहेंगे, तो वो समस्याएं हमारे आजू बाजू किनारों से निकल जाएंगी और हम अपनी स्थिर अवस्था में बने रहेंगे। हम उस दुर्बल पेड़ की तरह नहीं है जिसको वायु अलग कर सकती है। हम एक पर्वत की तरह बन जाएंगे, और हमारे जीवन में ये आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जो रुकावटें हैं, वो इधर उधर से निकल जाएंगी और हम अपनी जगह स्थिर बने रहेंगे। यदि व्यक्ति अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। एक और सीख बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं, यदि व्यक्ति अपने आप पर प्रिय है, हमको अपने आप पे प्रिय होना चाहिए। अगर हम अपने आप पर हम प्रिय हैं, तो फिर हमको अपने आप पे बहुत कड़ी नजर भी रखनी है। हमको अपनी सम्यक दृष्टि से अपने आप को देखना, दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को देखना है। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाएं, तब दूसरों को उपदेश दें। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि सबसे पहले हमारा काम है कि हम अपने आप को ठीक मार्ग पर लगाएं, दूसरों को नहीं। अगर हम अपने आप को ठीक मार्ग पर लगा लेंगे, दूसरों को कोई उपदेश नहीं देंगे, तो हमारा जो अनुशासन है, हमारा जो काम करने की शैली है, उस शैली से लोग अपने आप प्रभावित होंगे। जैसे हमारे महापुरुष ने जो काम किया है, उनसे लोग ऑटोमेटिक प्रभावित होते गए, चले गए। उनका काम इतना बड़ा था, उनका कार्य इतना बड़ा था कि लोग उनका अनुशासन अपने आप करते चले गए, बिना किसी बात को सोचे। इसी प्रकार अगर हमारा मार्ग अपने आप में अच्छा होगा, हम अपने आप को सुधार लेंगे, तो लोग हमारा अनुसरण करते हुए हमारे साथ चल सकते। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर ना दे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सकें। एक और बात बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो शीलवान लोग हैं, जो धैर्यवान लोग हैं, जो श्रद्धावान लोग हैं, वो लोगों को ऐसा चाहिए कि वो किसी को अवसर ही ना दें, लोग उनको कुछ कहें। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि व्यक्ति जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपने आप ही काबू में रहना कठिन है। ये सीख बोधिसत्व बाबा साहब हमको लिखते हैं। वो लिखते हैं कि अपने आप में काबू रखना सबसे कठिन बात है। हम दूसरों को तो उपदेश दे देते हैं, लेकिन हम अपने आप को काबू नहीं रख पाते हैं। और अगर हमने अपने आप को काबू रखना सीख लिया, अपने आप को काबू रखना हमको आ गया, तो निश्चित है हम एक
अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और हमारे अनुसार दूसरे लोग चल सकते हैं। व्यक्ति स्वयं अकुशल कर्म करता है और स्वयं भोगता है। स्वयं ही वह अकुशल कर्म से विरत रहता है और स्वयं ही प्रसिद्ध हो जाता है। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि व्यक्ति अगर अकुशल कर्म करता है तो स्वयं भोगता है, और अगर वह स्वयं अकुशल कर्म से विरत हो जाए, दूर हो जाए, उनको त्याग दे, तो अपने आप में स्वयं परिशुद्ध हो जाता है। शुद्ध और परिशुद्ध दोनों ही उनकी व्यक्तिगत, शुद्ध और अशुद्धि, शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत बात है। कोई भी व्यक्ति किसी को न तो परिशुद्ध कर सकता है और न किसी को अशुद्ध कर सकता है। व्यक्ति व्यक्ति अपने आप को ही शुद्ध कर सकता है और वो अपने आप से ही अशुद्ध रहता है। एक व्यक्ति युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, एक व्यक्ति अपने आप को जीत ले, तो सच्चा संग्राम विजयी कौन है? एक व्यक्ति युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले। एक उदाहरण बोधिसत्व बाबा साहब हमारे लिए लिखते हैं, और एक व्यक्ति अपने आप को जीत ले। तो बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जो वही सच्चा संग्राम विजयी है जो अपने आप को जीत ले। यदि व्यक्ति जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वह दूसरों को काबू में रख सकता है। अपने आप ही काबू में रखना कठिन है। यदि व्यक्ति जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं के अनुसार चले और दूसरों को काबू में रख भी सकता है। जैसा दूसरों को अपन ने उपदेश दिए, अपने हिसाब से अपन अपने काबू में हैं, तो वो लोग हमारे साथ चल सकते हैं। लेकिन अपने आप को काबू में रखना अगर कठिन है, फिर दूसरे लोगों को काबू में रखना और कठिन हो जाएगा। निश्चय से व्यक्ति आप अपना रक्षक है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है? यदि व्यक्ति आप अपनी रक्षा करता है, तो वह ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान कोई रक्षक है ही नहीं, जो रक्षक मिलना दुर्लभ है। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि निश्चय से जो व्यक्ति अपने आप की रक्षा कर सकता है, तो उसकी रक्षा दूसरा कौन करेगा? तो स्वयं सक्षम है। और जो व्यक्ति अपनी रक्षा कर सकता है, ऐसे रक्षक को एक ऐसा रक्षक मिल जाता है जिसके बराबर इस कोई रक्षक नहीं है, और ऐसा रक्षक मिलना दुर्लभ है। यहाँ पर हमारा ये अपना आप और स्व विजय का शीर्षक यहाँ पूरा होता है। और अब हम चलते हैं बुद्धि, न्याय और संगति की तरफ। तो बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं, बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो अवॉइड करने लायक हो, त्याग करने लायक हो, ताड़ना भी दे, बुद्धिमान हो, तो उस व्यक्ति का कहना ऐसे मानो जैसे किसी खजाना बताने वाला हो। ये भी बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। यदि कोई व्यक्ति हमको ऐसा लगता है लेकिन बुद्धिमान है, त्यागने लायक है, हमको ताड़ना देता है लेकिन बुद्धिमान है, तो उस व्यक्ति की बात हमको ऐसे मानना है जैसे वो कोई खजाना हमें बताने वाला है, और वो खजाना पा करके हम माला माल हो जाएंगे ज्ञान से। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं, जो उनका अनुसरण करेगा, अनुकरण करेगा, उसके लिए वह अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा। और ऐसे व्यक्ति का अगर हम अनुकरण करते हैं तो हमारे लिए अच्छा है। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुरुष घृणा करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो शिक्षा देते हैं, जो सख्त होते हैं और अनुचित काम से हमको रोकते हैं, ऐसे व्यक्तियों का हर सत्पुरुष उनको स्नेह करता है, और जो असत्पुरुष रहते हैं वो घृणा करते हैं।
अकुशल पुरुषों की संगति ना करें, लो प्यूपुल पुरुषों की संगति ना करें, सदाचारियों को मित्र बनाएं, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाएं। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हमें हमेशा सदाचारियों को मित्र बनाना है, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाना है, और हमको ऐसी जो छोटी सोच रखते हो ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी है। जो लोग अशुभ अकुशल कर्म करते हो उनकी संगति नहीं करनी है, और जो छोटी सोच रखते हो उनकी संगति नहीं करनी है। जो धर्म अमृत का पान करता है, जो विप्रसन्न चित्त को सुख पूर्वक रहता है, श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा धम्मशील व्यक्ति ही सदा सुखी रहता है। ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि जो धम्मशील व्यक्ति है वही हमेशा सुखी रहता है। पानी ले जाने वाले जहां चाहते हैं वहां पानी को ले जाते हैं, जो बाढ़ बनाने वाले हैं वो बाढ़ को सीधा करते हैं, बड़े ही लोग लकड़ी को सीधा करते हैं, और विनीत लोग जो है नियमानुसार चलते हैं। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु की झोंके में हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार जो ज्ञानी लोग हैं वो निंदा से या प्रशंसा से विचलित नहीं होते हैं। धम्म सुन चुकने के बाद ज्ञानी व्यक्ति जो है गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख अनुभव होने पर ऊंचा नीचा का भाव प्रदर्शित नहीं करते हैं। जब तक अकुशल कर्म पकता नहीं है तब तक मूर्ख आदमी इसे शहद की तरह मधु की तरह मधुर समझता है। लेकिन जब अकुशल कर्म पक जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तब उस व्यक्ति को वो दुखी बना देते हैं। जब मूर्ख व्यक्ति अकुशल कर्म करता है तब वह नहीं जानता है कि वह अकुशल कर्म कर रहा है, किसी को कष्ट पहुंचा रहा है, लेकिन वह आग से जले की तरह अपने आप को जलाते रहता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, शांत व्यक्ति का योजन लंबा होता है, धम्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। यदि व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ, अपने से समान साथी ना मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख आदमियों की संगति नहीं करनी चाहिए। है मेरे पुत्र, ये मेरा धन है, ऐसा बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हम सोचते हैं यह मेरा पुत्र है, यह मेरा धन है। यही सोच सोचकर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। अपने आप ही अपना नहीं, कहाँ का पुत्र और कहाँ का धन। जो मूर्ख व्यक्ति अपने आप को मूर्ख समझता है उतने अंश में वह भी ज्ञानी है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को ज्ञानी समझता है। यदि एक मूर्ख व्यक्ति जन्म भर भी किसी ज्ञानी की संगति करे तो वह सद्धम्म को नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को। एक उदाहरण बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर भी ज्ञानी की संगत करे तो भी वह सद्धम्म को जान सकता है, जैसे जीव दाल के रस को जान लेती है, स्वाद को जान लेती है। मूर्ख स्वयं अपना शत्रु स्वयं होता है, क्योंकि वह ऐसे अकुशल कर्म करता है जिनका फल उनको दुखदायी हो जाता है। उस कार्य का करना अच्छा नहीं है जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े और फलों को भोगना पड़े। उस कार्य का करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना ना पड़े और जिसका फल प्रफुल्लित होकर के हम भोग सकें। जब तक अक्सर कलम पकता नहीं है तब तक मूर्ख आदमी मधु की तरह, शहद की तरह उसे समझता रहता है, लेकिन जब अकुशल कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी हो जाता है। जब तक अकुशल कर्म पूरा नहीं होता, पकता नहीं है, तब तक जो मूर्ख आदमी है वो शहद की तरह उसको अच्छा समझता है, लेकिन जब वो पूरा होता है तब उसके लिए दुखदाई हो जाता है। छिपा हुआ अकुशल कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो वह उसके शुक्ल अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसको इतना कष्ट देता है
वह अपने आप में एक विचित्र टाइप का बन जाता है। इसलिए हमारे पुरखों ने कहा है कि हमको ऐसे कर्म नहीं करना है। झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। आदमी के बाल पक जाने से ही वह वृद्ध नहीं होता। उसके बाल भले ही सफेद हो गए हों, वह व्यर्थ बूढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य है, सील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है और बुद्धि है, वही वास्तव में बुद्ध है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं, जिसके अंदर सत्य है, सील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है, बुद्धि है, वही व्यक्ति वास्तव में बुद्ध है। अधिक बोलने से, सुन व स्वर्ण होने से ही कोई ईसालु, कंजूस, बेईमान व्यक्ति आदरणीय नहीं बनता। अधिक बोलने से कोई व्यक्ति आदरणीय नहीं बनता है। जिसके यह सब दुर्गुण जड़ मूल से जाते रहते हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है, वही आदरणीय कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वह न्यायी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं। जो धम्म और अधम्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धम्मों के अनुसार दूसरों का मार्गदर्शन प्रदर्शन करता है, ऐसे ज्ञानी, ऐसे विद्वान धम्म की रक्षा करने के न्यायी कहे जा सकते। बहुत बोलने से कोई आदमी ज्ञानी नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही ज्ञानी कहलाता है। बहुत बोलने से आदमी धम्म का धर नहीं हो सकता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धम्म सुने किंतु उस कार्य को रूप में परिणित करे तो धम्म के विषय में कभी प्रमाद नहीं रखता, वही व्यक्ति धम्मधर कहलाता है। इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। बहुत बोलने से आदमी धम्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धम्म सुने किंतु उसको कार्य के रूप में परिणित कर दे। भले कम जाने, लेकिन जो भी जानता हो उसको कार्य के रूप में अगर वो परिणित कर देता है तो वो व्यक्ति जो है धम्मधर कहलाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। जो बहुत बोलते हैं लेकिन काम नहीं करते, ऐसे लोगों के लिए बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि वो अच्छे लोगों में उनकी गिनती नहीं होती है। यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान, तो वह सब खतरों से बच करके सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उसके हाथ से रह सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति को कोई बुद्धिमान साथी ना मिले, धैर्यवान, तो उससे चाहिए कि वह उस राजा की तरह जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है, ऐसे ही जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। यदि किसी को ऐसा साथी नहीं मिलता है जो शीलवान हो, प्रज्ञावान हो, तो वह अकेला ही रहे, ऐसा हमारे पुरखों ने हमारे लिए लिखा है। अकेले रहना अच्छा है, मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं है। आदमी अकेला रहे, कोई पाप ना करे, थोड़ी सी इच्छाएं रखे, ऐसे जंगल में जैसे जंगल में हाथी रहता है। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुखकर होता है। भोग की सामग्री सुखकर होती है। शुभ कर्म का करना सुखकर होता है। अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना सुखकर होता है। सारे दुख का नाश सुखकर होता है। मृतत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है तथा श्रमणत्व सुखकर है। ये तीन बातें जो है बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि सुखकर है। मातृत्व सुखकर है, पितृत्व सुखकर है और श्रमणत्व सुखकर है। तथागत वृद्ध होने तक सील पालन सुखकर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा का लाभ सुखकर है, पापों का ना करना भी सुखकर है। वृद्ध होने तक सील पालन करना सुखकर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा का लाभ सुखकर है,
और अकुशल कर्मों का ना करना भी सुखकर है। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है। मूर्ख की संगति शत्रु की संगति की समान सदा दुखद है। बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सुखद है। मूर्खों की संगति देर तक कष्ट देती है। मूर्खों की संगति शत्रु की संगति के समान है और बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान है जो सदा सुखद है। इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विद्वान, क्षमाशील, धम्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करती है। इसीलिए इसको मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विद्वान, क्षमाशील, धम्मधर तथा श्रेष्ठ व्यक्तियों का ऐसे ही अनुसरण करे जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का अनुसरण करती है। प्रमाद में ना पड़े और काम भोगों के पीछे भी ना पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति प्रमाद को अप्रमाद में दबा देता है तो प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वह धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर खड़ी हुई जनता को देखता है। बोधिसत्व बाबा साहब ने एक अच्छा उदाहरण दिया है कि जो विद्वान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो प्रमाद को अप्रमाद में ऐसा दबा देता है, ऐसा दबा देता है तो फिर वो प्रज्ञा के प्रसाद पर चढ़कर स्वयं को शोक रहित करता हुआ धैर्यवान होकर के जनता को ऐसे देखता है वो जैसे पर्वत पर चढ़कर के कोई धैर्यवान नीचे खड़ी हुई जनता को देखता है। प्रमादियों में अप्रमादी सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा। एक बहुत अच्छा उदाहरण बोधिसत्व बाबा साहब ने लिखा है कि जो प्रमादियों में अप्रमादी सोने वालों में जागरूक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों को ऐसा पीछे छोड़ देता है जिस प्रकार से कोई दुर्बल घोड़ा पीछे छूट जाता है एक तेज घोड़े के सामने। तो बोधिसत्व बाबा साहब लिखते हैं कि हमको वह तेज दौड़ने वाला घोड़ा जो समर्थ है, जो सक्षम है, ऐसा घोड़ा बनना है और इनको बाकी चीजों को जो मन का मैल था, जो हमारे अंदर मन का मैल भरा हुआ उसको छोड़ना है, जो हमारे अंदर न्याय बुद्धि संगति है उसको पाना है, अपने आप को स्वयं विजयी बनाना है और दूसरों को बिना उपदेश दिए हुए हमको अपने आप पर काबू रहना, अपने आप पर काबू करना सबसे कठिन बात है। इसका ही आज हमको पालन करना है। और यहाँ पर मैं अपना यह उद्वाचन यहाँ कंप्लीट करता हूँ। आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। आप सबको बहुत 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 साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय बुद्ध और उनका धम्म। जय संविधान। जय भारत। यहाँ पर हमारा वाचन पूर्ण हो जाता है और आज के मैं अध्यक्ष परम आदरणीय खेमचंद बौद्ध साहब से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी अध्यक्षता में हम सबको अपने वचनों से संबोधित करें। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद मान्य एल.पी. अमृत बौद्ध जी। प्रथम तो हम महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए
बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, संत रोहिदास जी, कबीर साहब, बहुजन समाज में जन्मे सभी महामानव को नमन करते हुए, आज का बुध और उनका धम्म का वाचन जो करते हैं माननीय एलपी अमृत बहुत जी, जो राष्ट्रीय सहायक आचार्य जबलपुर से है, संचालक श्री, और आज के जूम मीटिंग में जुड़े सभी उपासक उपासिकाओं, मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विषय था मान, मन और मन के मेल। वाचनकर्ता में माननीय एलपी अमृत बहुत जी ने बहुत इसी तरह से जो 2 बार पढ़ के बहुत अच्छी तरह से सभी लोगों को समझाए कि सभी को दिमाग में अच्छा लगे। ऐसा लगता है कि बुद्ध उनका धम्म का वाचन जब करते हैं तब ऐसा लगता है कि चलो बाबा साहब अपने बीच में है नहीं, लेकिन बाबा साहब जो बुद्ध उनका धम्म सभी अपने महा छोड़ गए हैं, तो बार बार पढ़ने से ऐसा लगता है कि बाबा साहब हमारे बीच में है और उसका मन से ग्रहण करना चाहिए और उसके विचारों को अपने मन में रखना चाहिए। अमृत भगत जी ने बताया कि आदमी वैसा ही होता है जो कि जैसा उसका मन उसको बना देता है। आदमी कैसा होना चाहिए कि उसको ऐसा बन जाता है कि उसका मन उसको जैसा बनाता है ऐसा बन जाता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम है। सन्मार्ग पर चलने के लिए, आपको बढ़ने के लिए मन को साधना पहला कदम है। तो और बहुत जीवन मार्ग में यह मुख्य शिक्षा है। और अपने आप को एक दीप को समान बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम मनोनीत दिव्य लोक को प्राप्त हो जाओगे। वही बहुत इजी से समझाया है। लोह से उत्पन्न मेल उसे ही खा जाता है। लोह जो लोखंड जो बोला जाता है, लोह से उत्पन्न होता है जो मेल, उसी को खा जाता है लोखंड लोह को। उस प्रकार अति चंचल पुरुष के अपने ही कर्म उसे दुर्गति की ओर ले जाता है। अविद्या सबसे बढ़कर मेल है। मेल कौन सा के? अविद्या। समाज में अविद्या है, वो सबसे बढ़कर मेल है अपने मनों का। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं, अपने दोषों को देखना कठिनाई है। सभी पापों से दूर रहो, कुशल कर्म करो, अपने चितवान शुद्ध रखो। यही बुद्ध की शिक्षा है। और सभी पाप से दूर रही, कुशल रही, कर्म करो, अपने चित्त को शुद्ध रखो, वही बुद्ध की शिक्षा है। पर यदि आदमी अपने आप को प्रिय समझता है और उसे अपना ध्यान रखना चाहिए। युद्ध में हजारों को जीतने से अच्छा है कि स्वयं को जीत लो और स्वयं अपने मन को जीत लो। युद्ध में जाके हजारों को जीतने से अपना मन को आप ठीक नहीं कर सकते। अपने खुद को मन को साथ वो कंट्रोल कर लो। वास्तव में आदमी स्वयं ही अपना संरक्षक है, दूसरा कौन संरक्षक होता है? अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए आदमी ऐसा संरक्षण पाता है जिसको मिल पाना बहुत कठिन है। और पापी पुरुष की संगति न करो, दुष्ट पुरुष की संगति न करो। सदाचार्यों को मित्र बनाओ और श्रेष्ठ पुरुष को मित्र बनाओ। यह मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, यह सोचकर मूर्ख परेशान होता है। जब शरीर ही अपना नहीं हो तो कहाँ पुत्र और कहाँ अपना धन उसका अपना होगा। बस यही बहुत अच्छी तरह से अमृत बहुत जी ने बहुत शुद्ध करके, कठिन शब्दों को शुद्ध करके इजी भाषा में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय एलमित बहुत साहब को और सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। आप सबसे मेरी एक विनम्र अपील है
कि हमारी संस्था के माननीय संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब चैट बॉक्स में लिख रहे हैं कि आज हम सबको शाम को अपने अपने जहां भी हम निवास करते हैं वहां पर खीर का वितरण करना है। और माननीय के बौद्ध साहब भी एक निवेदन आप सबसे, मेरे निवेदन के साथ साथ मैं भी उनके इस निवेदन के साथ अपना निवेदन करता हूं कि हम सब लोग शाम को भी बुद्ध की शाम, बुद्ध के नाम, इस कार्यक्रम के लिए हम सब लोग अपने घरों में, अपने आसपास में एक छोटी छोटी सी आम सभाएं, छोटे छोटे से कार्यक्रम अवश्य करें। और हम सुबह तो इस बुद्ध और उनके धम्म वाचन में जुड़ते ही हैं, शाम को हम फिजिकल रूप में अपने घरों के आसपास, अपने आसपास लोगों के पास जाकर के, जहां भी हमारे धम्म प्रेमी लोग हैं उन लोगों के बीच में बैठ करके आज की शाम का हम एक कार्यक्रम जरूर बनाएं। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जो भी लोग इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं वो सभी उनकी बातों का अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे। और हम सब लोग जो है इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमको फिजिकल में भी इस बुद्ध और उनके धम्म वाचन में भाग लेना है। मैं, हमारे बीच में परम आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि अगर वो 2 शब्दों से हम सबको संबोधित करेंगे